तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज कुछ इस तरह का एक 3D मॉडल बनाएंगे सॉलिडवर्क्स में कि किस तरह से हमने इसको बनाया। और सिंपली इसको बनाने के लिए हमने यूज़ किया है इसमें रिवॉल्व का ही मैक्सिमम और कट और फिल पैटर्न का भी हमने इसमें यूज़ किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसको बनाकर किस तरह से इसको बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके लिए लेते हैं सबसे पहले एक टॉप प्लेन, करते हैं क्लिक स्केच और इतना करने के बाद लेते हैं यहाँ पर सेंटर लाइन, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल कुछ इस तरह से। तो इतना करने के बाद इस वाली लाइन जो कि हमारी होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हमको एज ए डायनेमिक मिरर यूज़ करना है। तो उसके लिए सिंपली इसको क्लिक करेंगे और लाइन को क्लिक करने के बाद आएंगे यहाँ एरो पर, टूल्स में आएंगे और यहाँ पे स्केच टूल्स में आप देखेंगे कि यहाँ पे डायनेमिक मिरर, तो इस पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे दो सिंबल आ चुके हैं जो कि डायनेमिक मिरर के हैं। अब इसका यूज़ क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। हम जो भी क्रिएट करेंगे इसके वन साइड में, वो दूसरी साइड में एज ए मिरर क्रिएट होता जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट ही। तो चलिए इसको कर लेते हैं यहाँ पर मिरर या फिर क्रिएट, क्लिक करते हैं एक लाइन जो कि होगी वर्टिकल डाउनवर्ड और उसके बाद लेते हैं एक लाइन कुछ इस तरह से स्नैप करा है 45 के एंगल पर। डाउनवर्ड में लेते हैं एक लाइन वर्टिकल डाउनवर्ड, अगेन एंगल पर लेते हैं लाइन, लेते हैं हॉरिजॉन्टल। उसके बाद कर्सर को ले जाएंगे दूर और उसके बाद उसी पॉइंट पर लाएंगे। तो यहाँ पर एक आर्क क्रिएट होगी कुछ इस तरह से, इसको क्लिक करेंगे, उसके बाद इस तरह से इसको स्नैप करेंगे और यहाँ पर इसको कर देंगे क्लोज। तो सिंपली इतना करने के बाद इसमें कुछ रिलेशन देने हैं, जैसे कि इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ और दोनों कर देंगे यहाँ पर पैरेलल। और सेम एज इट इस लाइन को लेंगे, इसको कर देंगे यहाँ पर वर्टिकल, इस लाइन को भी वर्टिकल। और जो भी हमारी लाइन्स हैं जैसे कि ये, यदि बाय डिफ़ॉल्ट इनमें रिलेशन नहीं लगता है तो इनको वर्टिकल कर देंगे। तो सिंपली इतना करने के बाद इनको 1 बाय 1 डायमेंशन देते हैं। तो जैसे कि मैं आपको डायमेंशन देके दिखा देता हूँ। इस पॉइंट से हमको लेनी है, ये जो हमारी लाइन दिख रही है इस लाइन से ये हमारी जो वर्टिकल सेंटर लाइन है इसको देना है और कर्सर को हमको राइट साइड में ले जाना है, जो कि ऊपर वाली सेंटर लाइन है इसके राइट साइड में। और उसके बाद करेंगे क्लिक, तो यहाँ पे इसको देना है 20 डायमीटर, ओके। तो इसी तरह से इसमें सभी डायमेंशन देने के बाद मैं आपको शो करता हूँ किस तरह से हमारा जो इस 2D स्केच है वो दिखने लग रहा है। तो सिंपली हमारा जो मॉडल है, तो सिंपली हमारी जो 2D स्केच है वो बनके तैयार हो चुका है कुछ इस तरह से। आप इसको पॉज करने के बाद इसके जो डायमेंशन है इनको यहाँ पर दे सकते हैं और यहाँ पर ये फुली डिफाइन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्लिक करना है फीचर्स में, यहाँ पर क्लिक करते हैं रिवॉल्व बॉस बेस पर। इस पर क्लिक करने के बाद एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन में हमको लेना है ये वाली वर्टिकल लाइन जो कि सेंटर लाइन हमने क्रिएट की है। इसके बाद करते हैं इसको ओके। तो सिंपली ओके करने के बाद लेते हैं यहाँ पर फिलेट, करते हैं एजेस को सिलेक्ट, 4 एजेस को। उसके बाद करते हैं ओके और यहाँ पे अगेन हमको लेना है फ्रंट प्लेन। तो सिंपली हमको सिर्फ और सिर्फ फ्रंट प्लेन पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद रेफरेंस ज्योमेट्री में आएंगे और यहाँ पर करना है प्लेन पर क्लिक। क्लिक करने के बाद डिस्टेंस देंगे इसमें 5.5 और उसके बाद कर देते हैं इसको ओके। करते हैं इस वाले प्लेन पर क्लिक, स्केच या फिर प्लेन 2 पर। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर स्केच का यहाँ पर सिंबल आएगा, इस पर करेंगे क्लिक। तो क्लिक करने के बाद करेंगे यहाँ पर हम सर्कल पर क्लिक और ओरिजिन पर लेंगे कुछ इस तरह से करेंगे ड्रैग, इसमें डायमेंशन देंगे इसको। तो सिंपली ये जो डायमेंशन है ये हमको लेना है यहाँ पर 8। अगेन फीचर्स में आएंगे, एक्सट्रूड करेंगे इसको 3। तो ये हमको लेना है रिवर्स डायरेक्शन में, करते हैं रिवर्स, ओके। तो इतना करने के बाद इस वाले प्लेन को कर देते हैं यहाँ पर हाइट। इस वाले फेस को लेंगे, स्केच करेंगे इस पर। तो सिंपली इतना करने के बाद ये जो हमारी आउटर या फिर सेकंड वाली जो आउटर सेकंड वाली हमको एज देखिए इसको लेंगे और एज ए कन्वर्ट एंटिटी इसको चेंज कर लेंगे। उसके बाद लेंगे हम यहाँ पर स्प्लाइन पर करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद सर्कमफेरेंस पे लेंगे और उसके बाद इसको कर देंगे यहाँ पर क्लिक, स्किप करेंगे और एक क्रिएट करेंगे यहाँ पर हम सेंटर लाइन वर्टिकल अपवर्ड, दोनों करेंगे यहाँ पर सिलेक्ट इस तरह से। मिरर एंटिटी पे करेंगे क्लिक, तो बाय डिफ़ॉल्ट ही मिरर हो जाएगा। उसके बाद क्लिक करना है हमको यहाँ पर, जैसे ही आप इस वाले स्प्लाइन पर करेंगे क्लिक तो ये इस तरह से यहाँ पे हमारे दो दिखने लग जाएंगे, जो कि जिनसे हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसकी स्मूथ कर सकते हैं, यानी कि इसको करते हैं थोड़ा ड्रैग। तो यहाँ पे प्रोफाइल हो चुके क्रिएट, और क्रिएट करने के बाद हमने यहाँ पे ऊपर के पोर्शन और नीचे का जो हमारा एक्स्ट्रा सर्कल था उसको कर दिया है ट्रिम।
तो सिंपली इतना करने के बाद फीचर्स में आएंगे और फीचर्स में आने के बाद लेंगे एक्सट्रूड बॉस बेस और यहाँ पर करेंगे इसको रिवर्स, इसमें करेंगे अप टू सरफेस पर क्लिक और सरफेस से लेंगे हम इसको, ये जो आप देख रहे हैं तो कुछ इस तरह से इसका प्रीव्यू शो होगा। तो इसको कर देते हैं यहाँ पर ओके। तो सिंपली ओके करने के बाद इसी को करते हैं हम रिवॉल्व। तो यहाँ पर सर्कुलर पैटर्न करते हैं, इसको डायरेक्शन ले लेते हैं यहाँ पर इस वाली एज को, फीचर ले लेते हैं इसको और यहाँ पर नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हमारे 5 रहेंगे, करते हैं इसको ओके। तो सिंपली ओके करने के बाद लेते हैं यहाँ पर राइट प्लेन, स्केच करते हैं इसको, लेते हैं अगेन यहाँ पे लाइन कुछ इस तरह से, इसको एज ए यूज़ करेंगे कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री, अगेन लेंगे लाइन कुछ इस तरह से करेंगे क्लिक ओके। अब लेते हैं स्प्लाइन, क्लिक करते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से, इसको कर देते हैं एडजस्ट यहाँ पर। तो इतना करने के बाद सिंपली चाहे तो हम अभी पीछे प्रोफाइल बना सकते हैं। तो पहले इसी को कर देते हैं हम यहाँ पर क्रिएट, फीचर्स में आएंगे और इसको कर देते हैं रिवॉल्व कट, ओके करते हैं इसको और अगेन लेते हैं यहाँ पर हम फोर्थ वाला जो हमारा होगा हिडन लाइन विजिबल, इसको प्लेन को करिए यहाँ पे एक्टिवेट, अगेन राइट प्लेन स्केच करते हैं इस पर, लेते हैं यहाँ पे सेंटर लाइन तरह से। तो इस बार जो हमको करना है वो करना है, इसको करते हैं यहाँ पर क्लिक, जो हमारी एजेस हमको शो हो रही हैं इनको क्लिक करने के बाद करते हैं यहाँ पर कन्वर्ट एंटिटी, ड्रैग करते हैं इसको ऊपर की तरफ ओके। यहाँ पे इस पॉइंट को लेंगे और कुछ इस तरह से करेंगे यहाँ पर क्लिक, ड्रैग करते हैं इसको आगे की तरफ और लेते हैं यहाँ पर 3 पॉइंट आर्क, क्लिक करते हैं यहाँ पर तो सिंपली इसको भी इसी तरह से अब इसकी कर देते हैं यहाँ पर हम इसको शेडेड विद एज और उसके बाद आएंगे फीचर्स में, अगेन कर देंगे रिवॉल्व कट ओके। तो जो प्रोफाइल है वो पीछे से कुछ इस तरह से और आगे से कुछ इस तरह से क्रिएट हो जाएगी। तो पीछे की जो प्रोफाइल है इसको भी कर देते हैं यहाँ पर क्लिक, स्केच करते हैं यहाँ पर, लेते हैं यहाँ पे सर्कल, सर्कल को लेते हैं यहाँ पे 12 जो कि होगा डायमीटर। फीचर्स में आते हैं, इसको कर देते हैं एक्सट्रूड, इसमें लेते हैं ब्लाइंड, हमको करना है इसको 1 एक्सट्रूड। तो सिंपली इतना करने के बाद लेते हैं इसके इस वाले फेस को स्केच करते हैं इस पर, लेते हैं एक सेंटर लाइन वर्टिकल अपवर्ड, एग्जिट करते हैं स्केच से। तो एग्जिट करने के बाद सिंपली हमको आना है यहाँ पर लीनियर पैटर्न के ड्रॉप डाउन में और यहाँ पे आप देखेंगे फिल पैटर्न हमारा एक टूल है, इस पर करते हैं क्लिक, क्लिक करने के बाद हमको लेना है इसमें फिल बाउंड्री के लिए इस वाले फेस को इस तरफ से और उसके बाद लेते हैं यहाँ पर डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में लेते हैं इस लाइन को, तो इस लाइन को लेने के बाद क्रिएट सीट कट पर करते हैं क्लिक और क्लिक करने के बाद जो हमारा डायमीटर हमको देना है वो दे देते हैं हम यहाँ पर 0.3। तो इतना करने के बाद कर देते हैं यहाँ पर ओके। तो ओके करने के बाद ये कुछ इस तरह से हमारा सर्कल्स का पैटर्न क्रिएट हो जाएगा। इस लाइन को कर देते हैं यहाँ पर हाइट। तो सिंपली इतना करने के बाद अगेन लेते हैं हम इसके इस वाले फेस को स्केच करते हैं इस पर और यहाँ पे हमको लेनी है लाइन ओके, लेते हैं एक सेंटर लाइन, कर देते हैं इसको यहाँ पर मिरर। तो सिंपली मिरर करने के बाद यहाँ पे अगेन आएंगे और इसमें ले लेते हैं यहाँ पर ऊपर की तरफ सर्कल क्रिएट करते हैं, दोनों कर देंगे यहाँ पर टेंजेंट
ओके, इसके बाद कर देंगे इसको ट्रिम। नीचे का जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसको भी कर देते हैं यहाँ पर क्लोज। तो सिंपली इसको क्लोज करने के लिए यहाँ पर करते हैं एक प्रोफाइल क्रिएट, जो कि हमारी होगी यहाँ पर 3 पॉइंट आर्क की। कुछ इस तरह से दोनों पॉइंट्स को लेंगे और ड्रॉप करेंगे नीचे की तरफ। ओके, तो इसको चाहें तो हम थोड़ा ड्रैग भी कर सकते हैं। ओके, तो सिंपली इतना करने के बाद अगेन आएंगे फीचर्स में, एक्सट्रूड कट करेंगे इसको। अब टू सरफेस सेलेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं इस वाले फेस पर, जो हमारा अंदर वाला फेस है ये वाला, और इसके बाद कर देते हैं ओके। तो सिंपली इतना करने के बाद अगेन इस वाले फेस को लेंगे, स्केच करेंगे इस पर, इस वाली एज को लेंगे और इसको यूज़ करेंगे हम एज ए कन्वर्ट एंटिटी। और इसके बाद लेते हैं यहाँ पर लाइन इस पॉइंट से। ओके, कर देते हैं इस लाइन को डिलीट। दोनों पॉइंट्स को लेंगे और कर देंगे वर्टिकल, इक्वल रिलेशन लगा देते हैं दोनों पर। अगेन लेते हैं 3 पॉइंट आर्क, इसको कर देते हैं यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल और ड्रैग करते हैं ऊपर की तरफ। ओके, फीचर्स में आएंगे, एक्सट्रूड कट करते हैं इसको, ब्लाइंड 1.4। ओके, अगेन लेते हैं अंदर वाली कट को जो कि हमारा फेस होगा, सर्कल लेते हैं इसमें और इस पर करते हैं यहाँ पर क्लिक, इसमें डायमेंशन दे देते हैं इस सर्कल को 1.35। एक्सट्रूड कर लेते हैं इसको। तो सिंपली ये जो हमको एक्सट्रूड करना है इसको ले लेते हैं हम यहाँ पर 0.8, फिलेट देते हैं इसको। तो ये फिलेट सिंपली हमको रखना है यहाँ पर 0.65। ओके करते हैं। तो चलिए इसी को कर देते हैं यहाँ पर पैटर्न। तो सिंपली पैटर्न करने के लिए आएंगे यहाँ पर और सर्कुलर पैटर्न पर करेंगे क्लिक, क्लिक करने के बाद डायरेक्शन लेंगे, इस एज को करते हैं सिलेक्ट, फीचर करते हैं पैटर्न। तो ये हमारा फीचर होंगे, सेकंड कट, और उसके बाद अंदर वाला जो हमने कट दिया है उसको ले लेते हैं। तो सिंपली इसको करेंगे ओके। तो आएंगे यहाँ पे ड्रॉप डाउन में और ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करेंगे ये वाला एक्सट्रूड, ओके करते हैं अभी। तो ओके करने के बाद आप देखेंगे कि हमारा मॉडल अभी तक कुछ इस तरह से दिखने लग रहा है। तो इतना करने के बाद सिंपली हमको आना है इस वाले फेस पर और लेना है राइट प्लेन, स्केच करते हैं और लेते हैं यहाँ पर इस वाली एज को जो कि आपको यहाँ पर शो हो रहा है। सभी को करते हैं 1 बाय 1 सिलेक्ट, डिसिलेक्ट करते हैं इसको, शिफ्ट के साथ करना है सभी को सिलेक्ट। तो सिंपली सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ले लेते हैं इस आर्क को भी और इधर से इस आर्क को और कर देते हैं कन्वर्ट एंटिटी। इतना करने के बाद लेंगे यहाँ पर लाइन वर्टिकल अपवर्ड, उसके बाद ट्रैक करेंगे इस पॉइंट को, फिलेट लेंगे यहाँ पर जो कि हमको देना है यहाँ पर ये फिलेट 1.5 इस पॉइंट को ले लेते हैं और इधर से इन दोनों लाइंस को ले लेते हैं, ओके करते हैं इसको और दे देते हैं ये वाला डिस्टेंस। तो सिंपली ये वाला डिस्टेंस ही हमको रखना है 3.1 और ले लेते हैं एक सेंटर लाइन। तो इस वाली सेंटर लाइन को ओरिजिन से लेते हैं कुछ इस तरह से। तो सिंपली इतना करने के बाद आएंगे फीचर्स में और इसको कर देंगे यहाँ पर रिवॉल्व बॉस बेस, ओके करते हैं इसको। सिंपली ओके करने के बाद ये मॉडल अभी तक कुछ इस तरह से दिखने लग रहा है। तो चलिए इतना करने के बाद लेते हैं लास्ट वाले रिवॉल्व को और इसको दे देते हैं यहाँ पर टेक्सचर। तो सिंपली टेक्सचर देने के लिए यहाँ पर हमको क्लिक करना है और इस रिवॉल्व पे क्लिक करने के बाद आएंगे
अपीयरेंसेस पर रिवॉल्व पर करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद राइट साइड में एक विंडो ओपन होगी, इसमें आपको आना है यहाँ पर अपीयरेंसेस कलर्स में, और इसके बाद लेते हैं रबड़ में। तीसरा वाला हमारा जो फोल्डर होगा उसमें टायर ट्रेड पे लेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद करेंगे ओके, और सिंपली ओके करने के बाद हमारा जो फर्स्ट वाला रिवॉल्व है उसको लेंगे, और जो कुछ फिलेट है उनको लेंगे और दोनों कर देंगे अपीयरेंसेस पर क्लिक। क्लिक करने के बाद राइट में अगेन हमारी एक विंडो ओपन होगी, तो इस वाली विंडो में आप देखेंगे कि यहाँ पर मेटल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद लेंगे फर्स्ट वाले पॉलिश्ड स्टील को, ओके कर देते हैं इसको भी। तो सिंपली इतना करने के बाद जो हमारा मॉडल है वो कुछ इस तरह से दिखने लग रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।